नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम टाइम, डिस्टेंस और स्पीड होगा। ठीक है दोस्तों, आज टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में थोड़ा थ्योरी जान लेते हैं, महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। उसके बाद में जो भी थ्योरी बचेगा हम क्वेश्चन के साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो आते हैं थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में। क्या है इसमें चर्चा, क्या है, टाइम का चर्चा होगा, डिस्टेंस का चर्चा होगा और स्पीड का चर्चा होगा। ठीक है, टाइम को हिंदी में समय बोलते हैं, डिस्टेंस को हिंदी में दूरी बोलते हैं और स्पीड को हिंदी में चाल बोलते हैं। ये बात आप लोग जानते होंगे पहले से। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि आप लोग बाइक चलाते हैं, हम भी बाइक चलाते हैं। 60 के स्पीड से आप 2 घंटा चले तो कितना दूरी तय कर लिए पता है? 60 के चाल से, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आप 2 घंटा दूरी तय किए हैं। 2 घंटा तक लगातार गाड़ी हाँकते रहे हैं 60 के स्पीड से, तो 2 से गुना कर दीजिएगा 2 घंटा से, तो घंटा से घंटा कट जाएगा। 60 दूना 120 किलोमीटर यह दूरी निकल गया। ठीक है, दूरी निकल गया 120 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आप चल रहे हैं, आप 2 घंटा लगातार चले हैं। इसका मतलब है भाई साहब कि आप 120 किलोमीटर दूरी तय कर लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? 120 किलोमीटर दूरी तय कर लिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के कहने का मतलब समझ रहे हैं कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय किया। 120 किलोमीटर प्रति घंटा कहने का मतलब है कि 1 घंटा में 120 किलोमीटर दूरी तय किया। 70 किलोमीटर प्रति घंटा कहने का मतलब है कि 1 घंटा में 70 किलोमीटर दूरी तय किया। तो वही बात है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से हम 2 घंटा लगातार बाइक हाँकते रह गए हैं, तो कितना दूरी तय कर लिए देख लीजिए, 120 किलोमीटर। अब भाई साहब यहां से फॉर्मूला निकला कि चाल गुने समय होता है दूरी, चाल गुने समय होता है दूरी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए दूरी बराबर क्या अभी लिखे थे, चाल गुना समय किए हैं तो दूरी निकल के चले आया है। समझ रहे हैं कि नहीं? यदि भाई साहेब आपको चाल निकलना हो तो क्या कीजिएगा, तो ध्यान दीजिए दूरी, अब देखिए समय यहाँ गुना में है, अब बराबर की इधर आएगा कि हो जाएगा भाग में। समय यहाँ दे दीजिए बट्टा में। यहां से फॉर्मूला निकला, क्या निकला कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय और दूरी बराबर चाल गुने समय। यदि आपको समय निकलना हो, समय, तो क्या कीजिएगा, इधर दूरी तो पहले से है और समय गुना में है, समय तो निकलना है, चाल गुना में है, बराबर की इधर आएगा कि भाग में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बस यही 3 फॉर्मूला से पूरा टाइम एंड डिस्टेंस नागिन डांस करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या बना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है कि देखिए चाल जो होता है ना, चाल जो होता है, एक होता है मीटर प्रति सेकंड में और एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो यहां पे 2 बात याद क्या रखना है, 5/18 और 18/5 को याद रखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, चाल यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और किलोमीटर में पूछ दे तो ध्यान दीजिए मीटर प्रति सेकंड छोटा वैल्यू होता है और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, मतलब छोटका के मान से बड़का के मान में जाना है हमको। तो भाई साहब ये दोनों में बड़ा कौन है ये बता दीजिए हमको। 5 में यहाँ 18 से भाग दे रहा है, यहाँ 18 में 5 से भाग दे रहा है। समझिएगा पहले, तो ये 5 रुपया में 18 आदमी को बांटेगा
तो भाई साहब 0 रुपया कुछ पैसा बटेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 18 रुपया में 5 गोरा के बांटेगा तो 3 रुपया समथिंग पैसा पड़ेगा एक आदमी पर, ठीक है। तो बड़का वैल्यू तो 18/5 हुआ, तो छोटका से बड़का में जाना है तो बड़के से गुना आ किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में यदि आपको जाना हो तो ध्यान दीजिए, इस बार बड़का से छोटका में जा रहे हैं, बड़का से छोटका में जा रहे हैं, तो इन दोनों में छोटका कौन, छोटका 5/18, तो बस छोटके से गुना कर दीजिएगा, छोटके से गुना, समझ रहे हैं। मीटर प्रति सेकंड में चाल दिया हो और किलोमीटर में पूछ दे तो मीटर प्रति सेकंड वाला वैल्यू में 18/5 से गुना कर दीजिएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा का मान निकल जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा का मान दिया हो और मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो 5/18 से गुना कर दीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड निकल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहेगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले, तो देखिए 90 मीटर प्रति, देखिए किलोमीटर दिया है, देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, अब मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना करेंगे, तो लीजिए ना 5/18 से गुना कर दिए, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में 18×5 = 90, 5×5 = 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 25 मीटर प्रति सेकंड। बोलिए समझ गए कि नहीं, समझ गए होंगे। चलिए तो एक डाटा भी लिख लीजिए, तालिका हिंदी में बोलते हैं, समझिएगा उसको। चलिए ध्यान दीजिए, डाटा, DATA, डाटा, ठीक है। डाटा क्या है ध्यान दीजिएगा, डाटा क्या है ध्यान दीजिएगा। यहाँ होगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और इधर होगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। मेरी महबूब कयामत होगी। चलिए ध्यान दीजिए, किलोमीटर में 18 के पहाड़ा पढ़िएगा, अब मीटर प्रति सेकंड में 5 के पहाड़ा पढ़िएगा, 18 के पहाड़ा पूरा याद होगा। चलिए लिखिए, 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 18 चौका 72, 18 5 90, 18 6 108। आगे भी इसी तरह होगा, ठीक है। इधर पढ़ना है 5 के पहाड़ा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 6 30, और डॉट डॉट आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। यहां समझिए, 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होगा 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सॉरी 5 मीटर प्रति सेकेंड। 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। 54 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर 15 मीटर प्रति सेकेंड। 72 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड। 90 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर 25 मीटर प्रति सेकेंड, अभी निकाल के बताए थे, ठीक है। सुनिए, दिया रहेगा कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदले, तो सोचिएगा 108 जो है 18 को कितना बार पढ़ने से आता है, तो 18 छक्के 108, 18 छक्के 108, तो बस 5 के पहाड़ा 6 मरतबे पढ़ दीजिएगा, 5 छक्के 30, यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 18 छक, तो 5 छक्के 30 मीटर प्रति सेकेंड। बोलिए यह चीज अगर यह डाटा यदि आपको याद रहेगा तो 50% क्वेश्चन में आपको यह डाटा से काम चल जाएगा। और जहां कटने वाला वैल्यू नहीं रहेगा कि 5 के पहाड़ा और 18 के पहाड़ा में नहीं आने वाला वैल्यू रहेगा, वहां पे 5/18 और 18/5 को इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये तो समझ गए होंगे। यदि आपसे पूछ दे कि 20 मीटर प्रति सेकंड के बराबर कितना किलोमीटर प्रति घंटा, तब मीटर प्रति सेकंड वाला रहेगा ना, तो 5 के पहाड़ा पढ़िएगा, तब 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 मीटर प्रति सेकंड के बराबर 5 चौका 20, 18 चौका 72, ठीक है। यानी 5 के पहाड़ा 4 बार पढ़ने से 20 आ रहा है, तो 18 के पहाड़ा 4 बार पढ़ने से 72 आ जाएगा, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड के बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बात समझ में आ गया होगा, तो आते हैं आगे हम, ठीक है। चलिए अब ट्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। याद रखिएगा भाई साहब, याद रखिएगा, वैसा वस्तु जिसकी
जिसकी लंबाई ट्रेन की तुलना में कभी बड़ा या बराबर नहीं हो सकता है, हमेशा सिर्फ छोटा ही होगा उस वस्तु को निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु कहेंगे और निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को केवल खुद यानी अपनी लिख लिए, केवल अपनी लंबाई को पार करना पड़ता है। यहाँ बात समझिए, मेन चीज इसी में है। यह सब पता रहेगा तो क्वेश्चन गलती नहीं होगा भाई साहब। सुनिए क्या लिखे हैं कि वैसा वस्तु जिसकी लंबाई ट्रेन की तुलना में कभी बड़ा या बराबर नहीं हो सकता है, सिर्फ छोटा ही होगा, उस वस्तु को निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु कहेंगे और निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को केवल अपनी लंबाई को पार करना पड़ता है। सुन लीजिए, यहां देखिए निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु समझ रहे हैं, लिखिए एग्जाम्पल में लिख लीजिए, पोल ट्री मैन ईटीसी समझ रहे हैं। देखिए पोल की लंबाई ट्रेन से कभी बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। जो ऐसे देखते हैं पोल की लंबाई, ये तो भैया हाइट है, ये लंबाई थोड़े है, लंबाई तो इतना ही है, ये तो हाइट हो गया, ठीक है। तो ट्रेन की तुलना में पोल जो है ट्रेन से कभी लंबा हो सकता है, लंबाई ऐसे होता है, ऐसे। तो ट्रेन जो है पोल जो है ट्रेन के बराबर में कभी होगा नहीं ना होगा, ट्रेन से बड़ा कभी होगा नहीं ना होगा, हमेशा छोटे रहेगा। इसीलिए इसको निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु कहेंगे, यानी कि नगण्य। इसका लंबाई जो है न के बराबर है, नगण्य। ट्री मतलब पेड़ कभी लंबाई तो इतना ही है, इतना हाइट हो गया। तो बताइए पेड़ जो है, ट्री मतलब पेड़ होता है, पेड़ जो है ट्रेन से कभी बड़ा या बराबर हो सकता है नहीं ना, हमेशा छोटे रहेगा। मैन आदमी कभी ट्रेन से लंबा हो सकता है नहीं ना, हमेशा छोटे रहेगा। इसलिए ये सब वस्तु जो है ना निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु कहलाती है। और निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को केवल अपनी लंबाई को पार करना होता है। समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा। मान लेते हैं ये एक पेड़ है, चलिए यहाँ समझिए। मान लेते हैं कि ये वाला एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़ है। तो बताइए, आप भी बताइए, यहाँ ये जो पार कर रहा है, इसका ट्रेन पार कर गया, धुकधुकिया ट्रेन है, कोयला वाला। बताइए ये पार कर गया पेड़ को, ये पेड़ है, तो इसको पार कर गया, ना किया है। देखिए अभी यहाँ समझ में आएगा आप लोग। अब ध्यान दीजिए, तो अब पार कर गया का, अब देखिए अब पार कर गया। ड्राइवर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। अब देखिए अब पार कर गया कि नहीं। बताइए यहाँ से चलना शुरू किया है ट्रेन, यहाँ जाके पहुंचा है, तब जाके इस पेड़ को पार कर गया है। पिछला डब्बा जैसे ही पेड़ को छोड़ेगा कि पार कर जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करना पड़ा है ट्रेन को, तब यह ट्रेन पेड़ को पार कर गया। तो बताइए इतना दूरी ट्रेने के ना है, तो बस एक पेड़ को, आदमी को पार करने के लिए ट्रेन को खुद की लंबाई को पार करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं। तो ये जो लंबाई जो हुआ, ये ट्रेने का हुआ,
अभी ऐसा समझते चलिए, क्वेश्चन इसी से बनेगा। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं इसको मिटाकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं एग्जाम्पल कि 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चलती एक ट्रेन 5 सेकेंड में एक खंभा को पार कर जाती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, यहां सुनिए। अब दूरी बराबर क्या होता है, लंबाई जो है दूरी है ना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, शुरू में ही पढ़े हैं कि चाल गुना समय कर दीजिएगा तो भाई साहब दूरी निकल के चला आएगा। सुन लीजिए, 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलती हुई एक ट्रेन, देखिए यहां एक ट्रेन जो है 5 सेकंड में खंभा को पार कर देता है, तो एक खंभा हो गया। तो बताइए ट्रेन जो है यहां से, मतलब ट्रेन यहां से चलना शुरू किया है, यहां पहुंच गया है, तब ना इस पेड़ को पार कर गया है, खंभा को पार कर गया है, यानी इतना दूरी तो ट्रेने का है। तो इसलिए ट्रेन को लंबाई पूछ दिया है कि ट्रेन की लंबाई बताइए। तो चाल गुने समय होता है दूरी, यही दूरी तो निकलना है, यहां से लेके यहां तक की दूरी निकलना है। तो भाई साहब इतना दूरी तो ट्रेने का ना है। तो सुनिए, दूरी निकलना है ना, तो क्या करेंगे, 20 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से कितना सेकेंड तक चला है, 5 सेकेंड तक। देखिए समय 5 सेकेंड तक, तो गुना 5 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, 20 25 100 मीटर, यानी यहां से यहां तक की दूरी 100 मीटर है। इसलिए ट्रेन की लंबाई ना हुआ 100 मीटर। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए अब कहिएगा सर जी ये ऊपर कैसे काट दिए सेकेंड? नहीं भाई साहब, देखिए यहाँ 20 मीटर प्रति सेकेंड जो है ना, 20 मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड जो है बट्टा में है, अब 5 सेकेंड सेकेंड से सेकेंड कट गया है, अब 100 में लिखा रहता है 20 मीटर प्रति सेकेंड, ये स्टाइल में है, नयका स्टाइल में, ठीक है, इसीलिए सेकेंड से सेकेंड कट जाता है, ठीक है, ये बट्टा में ही रहता है। आते हैं इससे आगे कुछ सीखते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, वैसा वस्तु, दिमाग में लिखते चलिए किताब के साथ साथ, कॉपी के साथ साथ, वैसा वस्तु जिसकी लंबाई ट्रेन की तुलना में बराबर या छोटा भी हो सकता है उसे, उस वस्तु को सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु कहेंगे और सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई तथा उस वस्तु के लंबाई का योग को पार करना पड़ता है। समझ रहे हैं? देखिए वैसा वस्तु जिसकी लंबाई ट्रेन की तुलना में बराबर या छोटा भी हो सकता है, उस वस्तु को, सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु का
कहेंगे और सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई तथा उस वस्तु के लंबाइयों का योग को पार करना पड़ता है। समझिए, यहाँ एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, ब्रिज, ब्रिज, ट्यूनल, ट्यूनल, प्लेटफार्म, प्लेटफॉर्म, ईटीसी, ठीक है, ईटीसी। समझिए भाई साहब, ब्रिज मतलब पुल, पुल, ठीक है, सदिया वाला पुल, भूपेन हजारिका पुल, महात्मा गांधी सेतु पटना, ये सब बड़ा है ना। तो कहने का मतलब है ब्रिज जो होता है ना, मतलब पुल जो होता है, वो ट्रेन से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। समझ रहे हैं, पुल जो है छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ट्यूनल मतलब सुरंग, सुरंग जानते हैं ना, ट्यूनल इंग्लिश में बोलते हैं सुरंग। तो सुरंग बड़ा भी हो सकता है ट्रेन से, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। प्लेटफार्म, ट्रेन से बड़ा भी प्लेटफार्म होता है, छोटा भी होता है, कहीं कहीं बराबर भी होता है। तो इन सब को हम लोग सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु कहेंगे और सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को खुद की लंबाई और उस वस्तु के लंबाइयों का योग को पार करना पड़ता है। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिगर बना के समझाते हैं। तो ऊपर मिटाते हैं, ठीक है, यहाँ मिटाते हैं ऊपर में। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल सुनिए। कहने का मतलब पहले फोटो देख लीजिए, फोटो। ये मान लेते हैं कि एक प्लेटफार्म है, क्या है, पीएफ प्लेटफार्म है। सुनिए, ट्रेन मान लेते हैं यहाँ से चलना शुरू किया, ट्रेन यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे पहुंच गया। बता दीजिए इस प्लेटफार्म को पार कर गया ट्रेन? नहीं किया है, अभी तक बीचे में अटका हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब बताइए तो ट्रेन जो है पार कर गया क्या? देखिए तो प्लेटफार्म को पार कर गया। हाँ भाई साहब, देखिए ना, यहाँ मुंह छोड़ दिया, मतलब यहाँ पर कोड जो है छोड़ दिया, तो पार कर गया, ठीक है। तो सोचिए, यहाँ से ट्रेन पार करना शुरू किया है प्लेटफार्म को, इसके सामने से, ठीक है, यानी यहाँ से पार करना शुरू किया है और यहाँ तक चलते चलते आया है, यहाँ तक चलते चलते आया है, तब न पार कर गया है। तो भैया इतना लंबाई, मतलब इतना लंबाई तो प्लेटफार्म का है, प्लेटफार्म का, और इतना लंबाई ट्रेन को है। तो बताइए सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है कि नहीं? तो सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को खुद की लंबाई और उस प्लेटफार्म के लंबाइयों का योग को पार करना होता है। समझ गए होंगे, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेन चला है, तब जाकर इस प्लेटफार्म को पार कर गया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझाते हैं। इसलिए ब्रिज, ट्यूनल, प्लेटफार्म, ये सब जो है ना, सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु कहलाएगी। और सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को खुद की और उस वस्तु के लंबाइयों का योग को पार करना पड़ता है, ठीक है। चलिए हम आते हैं एग्जाम्पल से, समझते हैं इसको। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चलती हुई एक ट्रेन 120 मीटर लंबा प्लेटफार्म को पार करने में 10 सेकेंड लगाती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करे। सुनिएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चलती हुई एक ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 10 सेकेंड लेती है, 10 सेकेंड लगाती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। सुनिए भाई साहब, यहां मान लीजिए कि ये प्लेटफार्म है, क्या है, प्लेटफार्म, पी एफ है, पी से प्लेटफार्म है, पी से प्लेटफार्म, एफ से फॉर्म, पी से प्लेटफार्म प्लेट और एफ से फॉर्म, प्लेटफार्म हो गया। तो प्लेटफार्म की लंबाई कितना है? ध्यान दीजिए, 120 मीटर, तो यहां लिख दीजिए 120 मीटर हो गया, ठीक है। अब बताइए ट्रेन जो पार किया होगा तो फिगर कुछ इस तरह से रहा होगा,
सीन इस तरह से रहा होगा, यानी ट्रेन जो है यहाँ से चलना शुरू किया है और चलते चलते यहाँ पहुँच गया है, तब जाकर इस प्लेटफार्म को पार कर गया है। यानी इतना दूरी 10 सेकंड में पार किया है। कितना में? 10 सेकंड में पार किया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पार जो किया होगा तो ट्रेन की लंबाई और इस प्लेटफार्म की लंबाइयों का ये कौन पार किया होगा? तो प्लेटफार्म की लंबाई है 120 और ट्रेन की लंबाई तो पता नहीं है, ट्रेन की लंबाई को टी से मान लेते हैं, टी से ट्रेन। ठीक है, ये ट्रेन की लंबाई मान लिए। तो इधर देखिए कुल दूरी हो गया कि नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इतना हो गया कि नहीं। अच्छा, दूरी बराबर होता है क्या? चाल गुने समय। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो बताइए 20 के चाल से 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 10 सेकेंड तक चला है, तब जाकर प्लेटफॉर्म को पार कर गया है। तो 10 सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इधर टोटल दूरी हो गया, यहां से लेकर यहां तक की दूरी हो गया ये वाला। इधर भी देखिए चाल गुने समय, दूरी ही हुआ, इसलिए दोनों दूरी बराबर होगा। सेकेंड से सेकेंड कट गया। अब 20 दहाई होता है 200, 20 दहाई 200 मीटर। ठीक है, यहां देखिए 120 प्लस टी। ठीक है, अब देखिए टी बराबर 200 मीटर, आई प्लस में 120 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 120 हो जाएगा, 120 मीटर। तो बताइए 200 में से 120 चल गया तो कितना बचा? 80 मीटर बचा कि नहीं? यानी कि ट्रेन की लंबाई 80 मीटर निकल के आया। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात और सीख लीजिए। चलिए इसको पहले मिटाते हैं। समझ लीजिए कि सापेक्ष चाल क्या होता है। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल क्या होता है समझ लीजिए। यहां पे सापेक्ष चाल दो प्रकार का होता है, एक होता है अपोजिट और एक होता है विपरीत। ठीक है, ये समझिएगा कि ट्रेन जो है ना, मान लीजिए ट्रेन है, क्या है? ट्रेन है। एक ट्रेन इधर से इधर की ओर जा रहा है और एक ट्रेन जो है ना, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, इधर से। तो इसी को सापेक्ष चाल बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जब एक ही दिशा, मतलब विपरीत दिशा में चले, विपरीत इधर से जा रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो चाल जो है ना जुट जाता है, चाल जुट जाता है। इसको बोलेंगे विपरीत दिशा में। तब विपरीत दिशा में जब दो गाड़ी चलेगा तो चाल जुट जाता है। वो कैसे? एक गाड़ी इधर से दंदनेले जा रहा है, एक गाड़ी दंदनेले इधर से आ रहा है, तो हाली सीना पार कर जाएगा, हाली सीना पार, एकदम जल्दी पार कर जाएगा। इसलिए चाल जो है ना दोनों के जोड़ लीजिएगा। इसका इधर से चल रहा है, इधर चल रहा है, एक के जल्दी पार हो जाएगा, बहुत जल्दी पार हो जाएगा। इसलिए चाल जो है ना, चाल जोड़ लीजिएगा। अगर इसका चाल मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा और इसका मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल जो होगा ना x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बात समझ रहे हैं? देखिए विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल जुट जाता है। ठीक है, विपरीत में चाल जुट जाता है। समान दिशा, समान दिशा में चाल जो होता है ना वो घट जाता है। वो कैसे समझिएगा? एक ट्रेन जो है ना, एक ट्रेन इधर की ओर जा रहा है और दूसरा ट्रेन जो है ना, दूसरा ट्रेन इधरे से जा रहा है। तो बताइए ये तो भागते हुए आगे रहेगा, आई पकड़ेगा पीछे से पकड़ेगा, पीछे से ही पकड़ेगा। तो बताइए इससे इसका चाल यदि ज्यादा नहीं होगा तो कभी पकड़ पाएगा? नहीं ना पकड़ पाएगा। इसका चाल जो है ना, पिछलका के चाल ज्यादा होगा ना, तभी ये इसको पार करेगा, चाहे पकड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ेगा। ठीक है, इसका चाल ज्यादा रहेगा, भागते रहेगा, पिछला वाला का चाल कम रहेगा, तो ये पकड़ते रहेगा, कभी नहीं पकड़ाएगा। यानी पिछलका का चाल ज्यादा होगा तभी ये तो इसको पकड़ेगा, न तो नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर से जा रहा है, मान लेते हैं कि इसका चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, प्रति घंटा। इसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए ये तो 60 से भागिए रहा है, ये 80 से पकड़ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच कितना गैप रहा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो यही चाल से ना पकड़ेगा उसको। ठीक है, तो समान दिशा में चाल जो है ना घट जाता है,
घट जाता है। कहने का मतलब है यदि पिछला ट्रेन का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और आगे वाला का y किलोमीटर प्रति घंटा है, y किलोमीटर प्रति घंटा, तो समान दिशा है ना, समान दिशा, तो चाल घट जाएगा, मतलब x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा, जहां x बड़का वैल्यू होगा, x बड़का वैल्यू, कहने का मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 80 वाला को x बोलेंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन के कल वाली वीडियो में क्वेश्चन मिलेगा और उसके साथ साथ थ्योरी जो भी बचा हम क्वेश्चन के साथ करते चलेंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जम के कीजिएगा। यदि आपको अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कुछ लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे आगे क्वेश्चन लेकर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।